हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडींगर। आज की इस क्लास में सीखने वाले हैं क्लास 10th के प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 4 को, जो कि बिल्कुल सरल तरीका से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दिया हुआ है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितना चक्कर लगाती है। तो देखिए इसमें क्या है, पहिए का व्यास दे दिया है, उसके बाद यदि कार का चाल दे दिया है कितना 66 किलोमीटर पर आवर, और कह रहा है 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या जानते हैं, व्यास। तो देखिए आप मान लिए पहिया है, इसका पूरा व्यास आपका हो गया 80 सेंटीमीटर। इसको हम आर ज्ञात करेंगे, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। अगर हमको आर निकालना हो तो आर बराबर कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40। ठीक है, तो इसको हम चलिए इसको हल करते हैं। हल दिया है सो लिखते हैं, दिया है व्यास, जिसको डी से सूचित करते हैं 80 सेंटीमीटर। डी बराबर 80 सेंटीमीटर। अब देखिए आर निकालना है, त्रिज्या। त्रिज्या आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, d/2 बराबर 80/2 बराबर 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आर 40 सेंटीमीटर निकल गया। आगे देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है सो जानते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक बात और जान लेते हैं, यहाँ से कोई वस्तु, कोई गाड़ी चल के स्टार्ट किया फिर इसी जगह पे आ जाएगा तो ये पूरा क्या हो गया, वृत्त का परिधि हो गया। क्या हो जाएगा, ये वृत्त का पूरा परिधि। एक चक्कर पूरे लगाएगा तो वृत्त का परिधि कहलाता है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। ठीक है ना। आगे देखिए 2 गुने पाई का मान ले लेते हैं 22/7 गुने आर का मान कितना है 40। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे चूंकि कार द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 66 किलोमीटर। देखिए 60 मिनट अर्थात 1 घंटा। अगर हम घंटा को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। तो 60 मिनट में कितना दूरी तय करता है, 66 किलोमीटर। इससे पहले भी हम देखे हैं, क्या है 66 किलोमीटर पर आवर। आवर मतलब एक आवर में 66 किलोमीटर इसका मतलब चल रहा है। तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो वही हम नीचे लिखे हैं, देखिए कार द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी बराबर 66 किलोमीटर। आप देखिए 60 मिनट में 66 किलोमीटर चल रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या कह रहा है, 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाता है। तो पहले हम जान लेंगे क्या, 1 मिनट में तय की गई दूरी। 1 मिनट में तय दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 66/60 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मिनट में निकल गया। अब इसीलिए हम कहेंगे 10 मिनट में, 10 मिनट में तय दूरी बराबर 66/60 गुने 10 हो जाएगा। आप देखिए इसको हम काट लेंगे तो क्या, इतना 0 से 0 काट देते हैं, 6 है तो 6 एकम 6 और 6 एकम 6 अर्थात 11 निकल गया। ठीक है ना। तो लिखेंगे इसीलिए 10 मिनट में तय दूरी बराबर 11 किलोमीटर। देखिए 10 मिनट में कितना चलता है, 11 किलोमीटर। आप देखिए यहाँ पे 1 किलोमीटर है और यहाँ पे क्या है,
सेंटीमीटर में व्यास दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में। इसको हम किलोमीटर को क्या करेंगे? सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो देखिए किलोमीटर को पहले हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, लिखेंगे। देखिए जैसे 11 किलोमीटर है, पहले इसको हम मीटर में बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पे जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर होता है, ठीक है ना। आप देखिए 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो पहले इसको हम किलोमीटर है, इसको पहले हम मीटर में बदलेंगे, 1000 से गुना कर देंगे मीटर, फिर इसको हम 100 से सेंटीमीटर से गुना कर देंगे। तो बराबर कितना आ जाएगा आपका? 11 पर 3 2 5 शून्य, 1 2 3 मीटर हो गया, 2 शून्य और लगा देंगे तो ये सेंटीमीटर हो गया। आपका एक कुल दूरी निकल गया, ठीक है, एक कुल दूरी निकल गया। अब यहाँ पे हम कुल परिधि, एक परिधि बराबर कितना होता है? पूरे एक चक्कर। तो जो एक पूरे चक्कर का है तो परिधि हो गया, आज कुल दूरी हो गया। तो दूरी में हम परिधि से भाग दे देंगे तो कुल चक्कर निकल जाएगा। जैसे एक बार घुमा तो परिधि हो गया, 2 बार भी घुमा तो परिधि हो जाएगा। तो वही है, एक बार घुमा तो एक परिधि यहाँ पे दिया हुआ है। किंतु इसको क्या करेंगे? कुल दूरी है तो कुल दूरी में हम परिधि से भाग देंगे तो कुल चक्कर निकल जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए सॉरी, कुल चक्कर लिखेंगे, चक्कर बराबर कुल दूरी बट्टा परिधि, वृत्त की परिधि लिख देंगे, परिधि। आगे देखिए दूरी कितना है आपका? दूरी है 11, एक ऐसे 1000 10,000 लाख 10 लाख 11 लाख, ठीक है। अब बट्टा में परिधि आपका कितना है? परिधि हम निकाले हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कितना है। 2 गुने 22/7 गुने 40। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुने 22 गुने 40 बट्टा 7, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इस 7 को ऊपर भेज देते हैं तो इससे लिखे 11 लाख गुने 7 बट्टा कितना हो जाएगा? 2 गुने 22 गुने 40, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको काट देते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। फिर देखिए इसको भी काट देते हैं, 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 दूना 8, फिर 7 दूना 7 चौक 28, फिर 5 चौक 20 और फिर ये दूना शून्य बच गया, 27,500। फिर इसको हम 2 से काट देंगे तो 2 एकम 2, फिर कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, फिर इसमें 1 चला जाएगा, 7 दूना 14, फिर 5 दूना 10 शून्य, ठीक है, ये भी कट गया। अब आगे क्या बच गया सो देखते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं। अब कटने वाला है, 11 से काट के देखें, इसको हम 11 से काट देंगे, 11 एकम 11, 11 दूना 22 और इसमें चला गया 11 5 55, 1 शून्य बच गया, फिर 11 दूना 22, तो कितना हो गया? 1250 गुने 7। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1250 गुने 7 बट्टा 2, फिर इसको काट देते हैं, 6 दूना 12, फिर हो जाएगा 25, है ना, 25 दूना 50, 625। अब 625 को हम कितना 7 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? तो 625 को हम 7 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा आपका 4375 चक्कर। कितना टोटल चक्कर लगाएगा? 4375। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको इसी प्रकार का प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। जय हिंद।